हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स गुरु पर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 सेट्स का क्लास 11 एनसीईआरटी। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूं जो हमें इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कुछ बेसिक्स जैसे कंप्लीमेंट, व्हाट आर कंप्लीमेंट एंड कुछ लॉज। कंप्लीमेंट है कि व्हाट इज कंप्लीमेंट, पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या क्या कंप्लीमेंट होता क्या है। तो कंप्लीमेंट इज नथिंग बट, अगर हम किसी सेट का ए सेट ले रहे हैं, अगर हम उसका कंप्लीमेंट कह रहे हैं तो मतलब हमें पता है कि मतलब ए सेट जो होगा वो कोई ना कोई एक यूनिवर्सल सेट में होगा। जैसे कि हमने वेन डायग्राम में देख रखा है कि एक कोई यूनिवर्सल सेट में हमारा कोई ए सेट होगा। ठीक है, तो ये जो सेट है, अगर हम एक कंप्लीमेंट की बात करें तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो एक में नहीं हो। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी ए में ना होकर यूनिवर्सल सेट के बाकी में हो। इसमें नहीं होना, बस इसमें नहीं होना, बाकी सब में हो सकते हैं। आगे करते हैं। अब जो हमारे ए कंप्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो इस ऑरेंज जोन में आने वाले हैं, या फिर कहूं तो रेड जोन में। अब सबको पता है कि रेड जोन कहाँ होता है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जो लॉ की बात मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि ए का आपको समझ में आ गया कि अगर ए कंप्लीमेंट दिया हो, कंप्लीमेंट का ये साइन होता है। एंड आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर ए कंप्लीमेंट दिया हो तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं हो, जो कि ए से बिलोंग नहीं करते हो। ठीक है, और कंप्लीमेंट लॉज, जैसे कुछ लॉज हैं, प्रॉपर्टीज है कंप्लीमेंट सेट्स की। तो कुछ लॉज हैं। पहला है कंप्लीमेंट लॉ। ये लॉ कहता क्या है। इस लॉ में दो चीजें हमें हैं कि अगर ए का, अगर हम कराए यूनियन विद ए डैश, तो ये यू देता है। कैसे? क्योंकि ए कंप्लीमेंट पे वो एलिमेंट आ जाएंगे जो कि रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सल सेट है, ए में ना हो। रेस्ट बचे हुए ऑरेंज जोन वाले जो एलिमेंट है, और ए में वो एलिमेंट आएंगे जो ब्लैक जोन में है। तो ब्लैक जोन प्लस रेड जोन क्या बना रहा है, पूरा यूनिवर्सल सेट। तो इसलिए ये यूनिवर्सल सेट होने वाला है। मैंने थोड़ा इसे गलती से वो लिख दिया, मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। सेकेंड चीज जो दे रखी है इसमें, सेकेंड जो हमें दे रखा है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ये आएगा 5। आखिर कैसे? रेड जोन वाले एलिमेंट और ए मतलब ब्लैक जोन वाले एलिमेंट। ठीक है, दिख रहे हैं? अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे, कोई कॉमन ढूंढेंगे, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है ना। एक के तो अलग है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये होना चाहिए। इजी है, कंप्लीमेंट लॉ तो इजी है। तो अब जो है दूसरा लॉ क्या कहता है, मतलब वही लॉ तो यही है, बट सेकेंड है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास, ये देखना, ये डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए भी दिया रहेगा एग्जाम्पल में। देखना, एग्जाम्पल नंबर मैं बता देता हूँ, 22 एग्जाम्पल नंबर है। इसमें आप देखना डी मॉर्गन लॉ को प्रूव भी किया है इसमें। मतलब क्या है कि शो करो। तो अगर ए
यूनियन बी करके फिर जो रिजल्ट निकलेगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये बस उसी के बराबर होगा अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। वही चीज अब इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे यूनियन है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा देते हैं, करता हूँ तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आगे जो थर्ड लॉ है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन वाला, किसका? डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इजी है ये भी, कुछ नहीं होता। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो ये इसका मतलब क्या है? ए सेट। जैसे बताता हूँ, ये रेड जोन वाला एलिमेंट होंगे रेड जोन वाले ए वाले, ठीक है। अब ये वाले जो रहेंगे इसका हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी अंदर वाले एलिमेंट आ गया वापस, तो ये आ जाएगा हमारा ब्लैक जोन वाला एलिमेंट। कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत। थर्ड ये हो गया, इसमें एक ही है। अब फोर्थ जो आता है एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट, इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है? देखो कुछ नहीं है। एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया कि अगर हम ये एक सेट है, हमें पता है कि ये एक एम्प्टी सेट रहता है, ठीक है, हमें पता है एम्प्टी सेट रहने वाला है। एम्प्टी सेट जो है वो एक यूनिवर्सल सेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया तो। और यही इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर यूनिवर्सल सेट का मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये इसके इक्वल है। कुछ नहीं है, नॉट कंटेन्ड इन एम्प्टी, वो है यूनिवर्सल, नॉट कंटेन्ड इन, मतलब आखिर होता क्या है? देखो ये हमारे पास यूनियन सेट रहता है, अभी इसके बाहर जो वो एम्प्टी है, कुछ नहीं है, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो इसमें कंटेन होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी बाहर वाले एलिमेंट आएंगे। और अगर हम बाहर वाले की बात करें, बाहर कोई सा भी एलिमेंट हो उसको ना छोड़कर अंदर वाला एलिमेंट आएगा ना, बचा तो यूनिवर्सल सेट, कहाँ जाएगा बच के? तो ये कुछ मैंने लॉज बताए थे यार, ये भी चलो सॉरी। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कि इसमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है। ए सेट का दे रखा है 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एक हमारे पास ए सेट दे रखा है, एक हमारे पास बी सेट दे रखा है, एक हमारे पास सी सेट दे रखा है। ए, अब हमें क्या करना है कि ध्यान से देखो कि हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो बचे हुए एलिमेंट है, यानी 1 2 3 4 तो आएगा नहीं, 5 6 7 8 9 आएगा। ठीक है जी। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट यानी 2 4 6 8 आएगा नहीं, यानी 2 4 6 8 आएगा नहीं, बाकी बचे हुए ऑड नंबर्स आएंगे 1 3 5। अरे यार ये 8 कैसे हो गया? सॉरी गलती से 8 हो गया, 5 7 एंड 9। ओके। एंड अगर ये कह रहा है कि अगर ए यूनियन सी करते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हमें ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। अब ए यूनियन सी क्या होगा पहले वो देखते हैं। देखो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए, हमने ये पढ़ा भी, अभी लॉ पढ़ा है हमने, बट मैं कहूँगा कि आप ए यूनियन सी निकाल के करो तो थोड़ा आसान रहेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बताता हूँ।
ए यूनियन सी, देखो ये चाहिए ना हमें 1 2 3 4 3 4 5 6 3 4 3 4 कॉमन है 5 6 1 2 3 4 5 6 तक आएगा 7 8 9 ठीक है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 अरे यार 5 एंड 6 ओके जी। अब इसका कम्प्लीमेंट करना है यानी 1 2 3 4 5 6 को नहीं लेकर के 7 8 9 तो लेना है, बस हो गया और क्या, यही तो इसका मतलब वो है कम्प्लीमेंट है, हो गया इजी है ये। अब ए यूनियन बी, अब क्योंकि हमने ए कम्प्लीमेंट निकाल रखा है बी कम्प्लीमेंट निकाल रखा है तो हमें यूजिंग कौन सा लॉ डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ हम यूज कर देंगे। ये क्या होगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों का कम्प्लीमेंट तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है, तो क्या होगा 1 3 ओके 1 3 5 6 7 8 9 यही तो होगा और कुछ थोड़ी ना होने वाला है। अब ए कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट हमने पढ़ रखा है वो ए होता है एंड ए क्या है 1 2 3 एंड 4 यही तो है कम्प्लीमेंट और कुछ थोड़ी ना है। मतलब ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको कहते हैं ना, इसको ए लिख देते हैं, पहले ए लिख लेता है तो थोड़ा सही रहता, कुछ नहीं यहाँ पे भी लिख दिया। अभी कहते हैं कि बी माइनस सी करो यानी बी का कम्प्लीमेंट, बी में से सी घटाओ, पहले आप बी में से सी घटाओ तब देखो, तो बी माइनस सी देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी माइनस सी यानी बी में वो एलिमेंट नहीं आने चाहिए जो सी में आ रहा है, सी के एलिमेंट तो आएंगे ही नहीं, तो 4 नहीं आएगा 6 नहीं आएगा, बाकी बचेगा 2 and 8, तो 2 and 8 का कम्प्लीमेंट करेंगे तो 2 and 8 का कम्प्लीमेंट करेंगे तो बाकी बचा हुआ सेट कौन सा हमारे पास यूनिवर्सल में 2 and 8 नहीं करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक है ना पूरा वो, 2 and 8 नहीं करेंगे तो 1 3 4 5 6 7 और 9, 2 and 8 नहीं आएगा, खत्म क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन का ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अगर u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच दे रखा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्या दे रखा है, ए दे रखा है ना, u दे रखा है जी तक, u दे रखा है a टू जी, मैं लिख नहीं रहा समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, a टू h मैं ऐसे लिख रहा हूँ बस, ठीक है ऐसे लिख रहा हूँ ताकि मेरे को लंबा लंबा लिखाना पड़े, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कोई ना, अगर आपको समझाना है तो हम तो वैसे समझ में तो आ रहा है ना ए टू एच, तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा इसी जगह एच तक लिख लेना कि अगर यू दे रखा है तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट ए दे रखा है ए बी एंड सी, फॉलोइंग सेट के हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब ए बी सी नहीं लिख करके डी ई एफ जी एच लिखेंगे, डी ई एफ जी एच, ओके जी। एंड सेकेंड अगर हम देखें बी दे रखा है, क्या दे रखा है, डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी को छोड़कर ये ए कम्प्लीमेंट में भूल गया था, बी कम्प्लीमेंट जो हो जाएगा ए बी सी ई, सॉरी ई नहीं एच, सॉरी एच होना चाहिए, डी ई एफ जी तो है नहीं है। थर्ड सी ए सी ई एंड जी, सी का कम्प्लीमेंट
बी बी ए बी सी डी ई नहीं आएगा, एफ एफ जी एच। ओके, डी दे रखा है, एफ जी एच एंड ए। ये क्या है? अब ए है, ए नहीं आना चाहिए, बी आएगा, सी आएगा, ई आएगा, एफ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, जी ए बी सी डी बी आएगा। सॉरी, डी मैंने लिखा नहीं तो डी में साइड में। ओके, ए बी सी डी बी सी डी ई हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। बड़े प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट पावर है तो क्वेश्चन बड़े आसान से होंगे। अब इसने क्या कह दिया, यूनिवर्सल सेट दिया है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल, या फिर मैं डायरेक्ट x इज ए क्या कर रहा हूँ, x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर। अब हमें कंप्लीमेंट लिखना है फॉलोइंग सेट्स का। पार्ट जो है ये दिए हुए हैं कि पहला पार्ट दे रखा है कि अगर x नेचुरल नंबर है, वो भी इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? इसका कंप्लीमेंट वही होगा ना जो इवन नेचुरल नंबर में ना है। वो कौन सा होता है? x such that x is an odd natural number। ओके जी। अब ये सेकेंड दे रखा है कि अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो यही हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर का, इज इवन नेचुरल नंबर, वही है। अब x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 भाई नेचुरल नंबर दे रखा। नेचुरल नंबर 0 से तो चालू होते नहीं है, 1 से चालू होते हैं, नेगेटिव वाले नहीं है। तो 1 से चालू होते, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हो गए? अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं x such that x is not a positive मल्टीपल ऑफ 3। ओके जी। अब प्राइम नंबर नहीं है, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, अब नेचुरल नंबर जो कि बोथ डिविजिबल बाय 3 एंड 5 हैं, ओनली 5 वाले एलिमेंट्स होंगे, एंड वो भी वो वाले होंगे, यानी देखो 5 वाले तो वो है कि जो 0 और 2 वाले तो वो तो आएंगे ही नहीं। ये कह रहा है x इज बाय 3 एंड 5, बोथ इसने नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 3 से होगा वो 5 से भी होगा। ये वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो ये वो नंबर होंगे, वो नेचुरल नंबर होंगे नॉट चल जा समझो। ओके, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सब में नॉट लगाते जाओ, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। x इज अ परफेक्ट, ओ मैंने स्क्वायर लिख दिया इसमें भी, 1 मिनट। नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब है।
x such that x is a परफेक्ट। फिर अब ये इक्वेशन दे रखी है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो x की वैल्यू जैसे निकलेगी वो नहीं होगी। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर हम x + 5 = 8 करते हैं तो x की वैल्यू निकलती है 3, आती है 3, तो 3 के अलावा सारे एलिमेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया इसका? इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया कि x such that x और x अगर हो सके तो ये भी लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो x है। मैं कह रहा हूँ जो ना करे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x है। 9 में से 5 गया 4, x की वैल्यू 2। अब ये है, अब कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया इसका? x = not to x। ओके, ये कह रहा है कि x बड़ा हो 7 से या इक्वल हो 7 से। मैं कह रहा हूं नहीं, x छोटा हो 7 से और इक्वल भी ना हो 7 से। यानी अगर मैं बैठा हूं इसमें x की वैल्यू, तो x की वैल्यूज क्या आएंगी? अगर मैं इसको सेट में बैठाता हूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 1 भी हो सकती है एंड 6 के इक्वल होगी। ओके, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? यह कह रहा है कि x इज नेचुरल नंबर बट x ये सेटिस्फाई ना करे। अब मैं क्या कहूँ इसको? इसने 2 कंडीशन दे दी है कि x जो है वो नेचुरल नंबर भी है। चलो यूनिवर्सल सेट है, बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कोई नहीं, अगर इसको ज्यादा लॉजिक डालेंगे तो बेकार में आपका भी मेरा माइंड खराब होगा। ज्यादा लॉजिक न डालकर हम सीधे डायरेक्ट लिखते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है, जो x की वैल्यू आती है वो नहीं आएगी बस। अब x जो है वो 9/2 आ रहा है कि इससे तो ग्रेटर ही होगी। बोले तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 4.5 ना होती, यानी 4.5 से तो नहीं होती, 4.5 नहीं होगी, होता ना 4.5, 9/2 4.5 होता ना, तो 5 के इक्वल हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो सकती है। एक तरह से इसका कहने का ये मतलब है, अगर नेचुरल नंबर की टर्म्स में कह रहा है तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 4.5 तो मीन्स हमारे पास स्मॉलर देन 5 आना चाहिए वैल्यू, इक्वल भी जाना चाहिए ना उसके, क्योंकि वो इसके इक्वल में ऑटोमेटिकली चला गया है कि x जो है वो 9/2 से बड़ा हो सकता है। अब 9/2 है 4.5, बट ये नेचुरल नंबर की बात करेंगे 5 भी हो सकता है और उसके आगे के एलिमेंट भी हो सकते हैं। हम कह रहे वो 5 नहीं होगा, 1 से लेकर के 4 तक की वैल्यू रहेगी। तो इसका क्या रहेगा? x सच दैट x
नहीं, मैं इसको ऐसे कुछ लिखता हूँ कि 4, इससे कम। ओके, ओके जी। आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि तो हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेकर 9 तक, ए दे रखा है इवन नंबर वो भी 2 से लेकर 8 तक, और बी दे रखा है 2 3 5 7, यानी ये प्राइम नंबर है। तो अगर हमें कहता है कि तो हम एलएचएस लेते हैं फटाफट से, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में कह रहा है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा कि ए यूनियन बी पहले हम निकालते हैं। ए यूनियन बी होगा 2 4 5, ऐसे 2 से लेकर भाई, क्योंकि इवन नंबर है तो एक तरह से हमारे पास ऑड नंबर आते हैं यहाँ पे 3 5 7, और ऊपर इवन नंबर है। तो हम ये देखें तो 2 तो आएगा ही आएगा, ए यूनियन बी है, 2 आएगा आएगा। 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका अगर हम कम्प्लीमेंट करते हैं, अगर इसका हम कम्प्लीमेंट करके देखें, बहुत अच्छा डी मॉर्गन लॉ, क्या नाम है, हाँ डी मॉर्गन लॉ का बहुत अच्छा यहाँ पे यूज दिखाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 9। ओके जी, तो ये हो गया 9। ओके, अब ये कहता है आरएचएस को प्रूव करो। आरएचएस को प्रूव करेंगे तभी तो होगा, वेरीफाई होगा। तो ये कहता है कि ए, सॉरी मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया, इट वुड बी ए इंटरसेक्शन, अरे यार इंटरसेक्शन पे मैंने आपको गलती से शायद मैंने ऊपर इंटरसेक्शन बताया था या यूनियन बताया था डी मॉर्गन्स लॉ में, मेरे को याद नहीं आ रहा। अगर मैंने इंटरसेक्शन बताया था तो सही है, मैंने बताया था गलत है। ओ मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, मैंने इंटरसेक्शन की जगह, यानी साइन उल्टे हो जाते हैं। ओके ओके, और ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, साइन उल्टे हो जाते हैं। डी माइनस सी हो गया। अरे यार तो ये क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट पहले देखते हैं। ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 4 6 8 और नंबर आ जाएगा 1 से लेकर है बी कम्प्लीमेंट प्राइम नंबर नहीं आके 1 4 6 8 प्राइम नंबर नहीं आके। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालो भाई। आया LHS LHS and verified। आगे जो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, इसी का सेकेंड पार्ट, बी, तो ये हो जाएगा ए, ओ ये होता है डी मॉर्गन लॉ का। तो वापस से एलएचएस से करेंगे तो ये कुछ तो दिखेगा कुछ इस तरह दिखेगा ये, और यहाँ पे आरएचएस मैंने सॉल्व किया, ऐसे ही करके सॉल्व कर देना है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई तुम्हें ना वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाना है किसका, वेन डायग्राम बनाना है किसका, ए यूनियन बी का और उसका कंप्लीमेंट का। तो ये हमारे एक मिनट, हो ज्वाइंट सेट है नहीं तो यूनियन कैसे बनेगा। तो ये क्या यूनियन पूरा, एक मिनट मैं इसको डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। तो पहले तो इसको ब्लैक रंग से करते हैं, ये ओके, ए बी ओके।
ए बी। अब मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर देता हूँ कि सर, ठीक है, इसको पूरा मैंने करने का है। और बाकी मैं इससे पेंट कर देता हूँ। ओके, तो करने का क्या है इसमें? जो ये जो पिंक शेडेड रीजन है, ये हो गया हमारे पास ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकेंड क्या कहते हैं? सेकेंड जो है वो कहते हैं बी का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से मैं बना देता हूँ कि ये यूनिवर्सल सेट, इसको भी यूनिवर्सल सेट डाल देते हैं। और ये किससे बना देते हैं ये, और एक डिफरेंट कलर यूज करते हैं, ये यूज कर देते हैं ये। और एक डिफरेंट कलर किसके लिए यूज करते हैं हम? ब्लैक यूज कर लेते हैं, ठीक है ये। तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो मैं कहता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट वो है जो ए में नहीं है, यानी वो बी का ये वाला सेक्शन हो सकता है या फिर ये वाला सेक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड मैं वो भी बात कर रहा हूँ कि बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा है जो इसमें नहीं आ रहा, यानी इस पूरे में नहीं आ रहा, इसमें तो आ सकता है, इस वाले में। तो मैं कह रहा हूँ इस वाले में आ सकता है। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? यही तो होना चाहिए। दोनों में कॉमन तो यही आ रहा है ना, बाहर वाला रीजन। ना इसमें ये कॉमन आ रहा है ना ये कॉमन आ रहा है, बाहर वाला रीजन कॉमन आ रहा है। तो बाहर वाला रीजन जो हो गया वो हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। और ये लास्ट थ्री जो है इसका थर्ड फोर्थ, लास्ट थर्ड फोर्थ जो है आज के लिए करते हैं ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए जो हमारे पास सेट बनना चाहिए वो कुछ इस तरह बनना चाहिए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ना छोड़कर ये कॉम्प्लीमेंट ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा तमीज से बना देते हैं, जैसे कहते हैं तमीज। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ठीक है। इंटरसेक्शन को एलिमेंट है ना, उसको छोड़कर बाकी सब इसको यू ऐसे डिनोट कर ए, ये इसका भी सेम टू सेम बनेगा, देखना अभी मैं इसमें ब्लैक कर देता हूँ। तो ये अभी कह रहा है इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट हो गया और यूनियन ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी यही तो आएगा सेडेड रीजन, ये वाला तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला नहीं आ रहा ना, बाकी बाकी सब तो आ रहा है, तो ये हमारा रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए खत्म करते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, धन्यवाद।